हेलो एवरीवन, आज है 2 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 26 रुपये का शेयर है और 1.5% की गिरावट आज यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी ने कुछ डेटा रिलीज़ करे हैं, बैंक ने कुछ डेटा रिलीज़ करे हैं अपने ग्रोथ एडवांस वगैरह को लेकर। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, साउथ इंडियन बैंक 26 रुपये का शेयर, 1.5% की गिरावट आज ज़रूर है। और आज अगर हम देखें तो निफ्टी 50 में गिरावट, सेंसेक्स में गिरावट नहीं आई है, लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट ज़रूर आई है। आज तकरीबन 350 से 400 अंक की गिरावट आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। पिछले एक महीने में साउथ इंडियन बैंक देखो तो 4% के डिक्लाइन पर है। एक झटके में तेज़ी आई थी 25 रुपये से 28 पे गया, लेकिन पिछले 10 दिनों से लगातार ये नीचे की तरफ आ रहा है, लगातार। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो भैया 41% की तेज़ी है। देखो, तेज़ी आती है तो एक झटके में आती है। 24 रुपये से इसने 36 रुपये का लेवल देखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार गिरा। एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर 25 रुपये के आसपास ज़रूर देखने को मिल रहा है। 2 बार वहाँ से इसने बाउंस बैक करा हुआ ज़रूर है, लेकिन हर बार वो मतलब अभी अगर आप देखो तो वो बहुत बड़ी तेज़ी में वो बाउंस बैक तब्दील नहीं हुए। वो छोटी मोटी तेज़ी आई, लेकिन हर बार अभी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। दोबारा 25 रुपये का लेवल ये टेस्ट करने वाला है। इस बार देखना होगा कि 25 रुपये के लेवल के आसपास ये टिक पाता है कि नहीं, क्योंकि वो एक सपोर्ट लेवल ज़रूर है इसके लिए। अगर टिक पाता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लेवल 20 रुपये का यहाँ पर नज़र आने वाला है। और यहाँ पर जो रिपोर्ट्स निकल कर आई है वो यही है कि भैया इनके जो ग्रोथ एडवांस है उसमें 11% का जंप आया है। तकरीबन 82,000 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं, जो कि पिछले साल अगर आप देखोगे तो 74,000 करोड़ के आसपास के थे। इवन बैंक्स के जो ग्रोथ एडवांस है, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 2.5% का ही ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेस पे 11% का जंप ज़रूर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर 2.5% का ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर डिपॉजिट्स भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ग्रोथ ज़रूर है, तकरीबन 8.5% के ईयर ऑन ईयर बेस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तकरीबन 1.5% का जंप आया, जो कि मिनिमम जंप है, कोई इतना बड़ा भी जंप ये नहीं है। इनकी जो टोटल डिपॉजिट्स है वो 1,03,500 करोड़ के आसपास की रही, जो कि देखा जाए तो उतना बड़ा जंप नहीं है। पिछले साल के मुकाबले भी और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी उतना बड़ा ये जंप नहीं है। इवन अगर हम बात करें CASA की, अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप है वो तकरीबन 6% से भी कम का है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो 1% से भी कम का देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो सिनारियो यहाँ पर ज़रूर है। जो नंबर्स आ रहे हैं वो ठीक ठाक है, मतलब उतने बेहतरीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं नहीं कहूँगा, ये एवरेज नंबर है, ठीक है। यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक की अगर बात करिए तो रिटेल कॉर्पोरेट बैंकिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सच है डेबिट कार्ड की बात करें, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंजेस बिजनेस वगैरह यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो बैंक का नेटवर्क है वो तकरीबन 955 ब्रांचेस है और 1,188 इनके ATM है और अक्रॉस द कंट्री में, जो कि आने वाले टाइम में उम्मीद करेंगे कि बढ़ते हुए ही हमें नज़र आ सकते हैं। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड ज़रूर हुए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चली है। ऑल टाइम हाई इसका 40 रुपये का है। ऑल टाइम हाई की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल टाइम हाई, लो 1 रुपये के करीब का देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप इसका तकरीबन 6,932 करोड़ के आसपास का है। कंपनी को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर हम जहाँ तक बात करेंगे डिविडेंड्स की तो देखो 30 पैसा पर शेयर का पे करता है ये। अभी इस साल इन्होंने अगर हम देखें तो इस साल भी पे करा है डिविडेंड। अगर आप देखो यहाँ पर तो 2 मई को ही जब रिजल्ट्स आए तो डिविडेंड भी अनाउंस हुआ था, और इस साल तकरीबन 25 पैसे के आसपास का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है, जो कि ठीक ठाक है, मैं उतना बुरा नहीं कहूँगा इसको। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो देखो पूरा खेल यही सी का है। 6.61 का पी है इसका। सेक्टर पी तकरीबन 17-18 के करीब का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। 71% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर फिनेंशियल्स अगर हम देखें तो इस बैंक की जो फिनेंशियल्स है वो पिछले कुछ क्वार्टर में इंप्रूव ज़रूर हुए हैं, लेकिन उतने भी खास नहीं हुए। पिछले लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली मार्च क्वार्टर 2,620 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, जो कि इससे पहले दिसंबर में ज़्यादा था 2,636 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जंप नहीं है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जंप नहीं है। इवन प्रॉफिट में भी नहीं है। 288 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 305 करोड़ का देखने को मिल रहा था, और पिछले साल 333 करोड़ का था। तो प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है, जबकि रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले बढ़े, मतलब मार्जिन पे दबाव यहाँ पर ज़रूर बन रहा है।
तो जो रिजल्ट्स इनके आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग वाले नहीं हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली इनके रेवेन्यू वाइज अगर आप देखोगे, जनरली हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है कि इवन जो छोटे बैंक्स हैं या फिर सरकारी बैंक्स हैं, उनके रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बेहतर जंप आया और हर क्वार्टर में रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर वो ग्रोथ नहीं आई मार्च क्वार्टर में। यही वजह भी है कि हम तेज़ी भी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। अभी जून के नंबर इंपॉर्टेंट होंगे कि कैसे आते हैं। देखो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि अच्छा नतीजा है ताकि चीज़ें बेहतर हो इसके लिए, लेकिन देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग पहले भी नहीं थी दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में, और अभी मार्च में भी नहीं है। लेकिन भाई साहब इंस्टीट्यूशंस ने बड़ी मात्रा में यहाँ पर गेम खेला है। म्यूचुअल फंड 4.53% से भाई साहब 1.69 पर आ गए। बड़ी बिकवाली करी उन्होंने। अभी देखना होगा जून में कि भैया किस तरीके से देखने को मिलता है। डोमेस्टिक अगर आप देखो तो वो भी बेच रहे हैं 3.08% से बेच कर वो भी 2.98 पर आ गए। सिर्फ एफआईएल्स ने खरीदारी यहाँ पर करी हुई है, वो यहाँ पर 14.68% से वो यहाँ पर बढ़कर 15.17% पर आए हैं। अदर पार्टीज और रिटेल के पास ज़्यादा क्वांटिटी है, 50.76% रिटेल इन्वेस्टर के पास है और 29.40% अदर पार्टीज़ के पास है। देखिए ओवरऑल अगर बात करूँ साउथ इंडियन बैंक की, तो अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे, जो मतलब 2002 से लेकर अब तक का जो ग्राफ है इसका, ठीक है, तो सोचिए कि वो कंपनी है जो कभी 40 रुपये से ऊपर नहीं गई है, नहीं गया है ये, ठीक है, इतना ऊपर कभी नहीं गया। अगर आप ग्राफ भी देखो तो इससे पहले भी जब तेज़ी आती थी हर बार वहाँ से गिरावट हमें देखने को मिली और अभी तो गिरावट शुरू हुई है। यहाँ पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी को लेकर। एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो आ जाने दीजिए, इनके क्वार्टरली नंबर देखें कि वो कैसे आते हैं, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। यहाँ पर मैं अभी के लिए तो मैं इसको अवॉइड करना ही ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ अगर देख रहा हूँ तो जब से ये 35 रुपये के लेवल पे गया था उसके बाद अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो तो वो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, लगातार वो नीचे जा रहा है, साइलेंटली ही सही। 25 रुपये के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा कि वहाँ से दोबारा अटेम्प्ट करता है कि नहीं तेज़ी दिखाने का, और वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि अभी के लिए अवॉइड करिए, 25 रुपये के लेवल पर नज़र रखिए कि वो तोड़ पाता है कि नहीं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।